गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बहुत दिन के बाद मैं आप लोगों का आज कंटेंट देने जा रहा हूँ। कुछ ग्रामर पोर्शन में कुछ बाकी रह गया है सिलेबस के अनुसार। कुछ शारीरिक प्रॉब्लम होने के कारण बीच में इतना गैपिंग हो गया, जिसके लिए मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। तो आज मैं क्लॉज का थर्ड पार्ट जो है एडवर्ब क्लॉज वो पढ़ाने जा रहा हूँ। नाउन क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। तो देखिए एडवर्ब क्लॉज। एक छोटा सा डिफिनेशन ले लीजिए। The subordinate clause that modifies verb, adjective and adverb in the main clause in the sentence is called adverb clause। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है एडवर्ब क्लॉज की का डिफिनेशन द सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये मैं पहले बता चुका हूँ आप लोगों को। एडजेक्टिव क्लॉज हो या नाउन क्लॉज हो या एडवर्ब क्लॉज हो, ये सभी सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं। किंतु जब सबऑर्डिनेट क्लॉज नाउन के जैसा काम करता है तब वह नाउन क्लॉज हो जाता है। जब सबऑर्डिनेट क्लॉज एडजेक्टिव जैसा काम करता है तो वो एडजेक्टिव क्लॉज हो जाता है। और जब सबऑर्डिनेट को जब कोई सबऑर्डिनेट क्लॉज एडवर्ब के जैसा काम करता है तो वह एडवर्ब क्लॉज हो जाता है। तीनों सबऑर्डिनेट क्लॉज ही होते हैं, लेकिन काम के आधार पर कोई सबऑर्डिनेट क्लॉज नाउन क्लॉज हो जाता है, कोई सबऑर्डिनेट क्लॉज एडजेक्टिव क्लॉज हो जाता है और कोई सबऑर्डिनेट क्लॉज एडवर्ब क्लॉज हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए इसका। जैसे आई शैल वेट टिल यू रिटर्न। ये देखिए टिल यू रिटर्न, आई शैल वेट, ये टिल यू रिटर्न जो हुआ ये आपका एडवर्ब क्लॉज हुआ। क्यों, कैसे? ध्यान दीजिए, यहाँ पर वेट जो है आपका वर्ब है। ठीक है, तो टिल यू रिटर्न जो है वेट को मॉडिफाई कर रहा है। मतलब वर्ब को टिल यू रिटर्न, ये वेट यानी जो वर्ब है उसको मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए ये टिल यू रिटर्न आपका एडवर्ब क्लॉज हुआ। एडवर्ब क्लॉज हुआ। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल देखिए।
if you work hard, if you work hard, if you will pass if you work hard। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये पास जो है, पास ये आपका ये विल पास जो है आपका वर्ब है, जिसको मॉडिफाई कर रहा है इफ़ यू वर्क हार्ड। यानी तुम पास करोगे, किंतु इफ़ यू वर्क हार्ड अगर तुम परिश्रम करोगे। अच्छा, एक और एग्जाम्पल ले लीजिए। तीसरा एग्जाम्पल लीजिए, ही ran so fast that I could not catch him, that I could not catch him। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ही रैन सो फास्ट, ये सो फास्ट जो है आपको एडवर्ब है, ठीक है। ही रैन सो फास्ट, वह इतना तेज दौड़ा, दैट आई कुड नॉट कैच हिम, कि मैं उसे पकड़ नहीं सका। तो ये सो फास्ट जो है एडवर्ब है, और इस एडवर्ब को दैट आई कुड नॉट कैच हिम ये मॉडिफाई कर रहा है, माने विशेषता बता रहा है। इसलिए ये जो हुआ दैट आई कुड नॉट कैच हिम, ये आपका एडवर्ब क्लॉज हुआ। इस प्रकार आप समझ लीजिए कि किसी मेन क्लॉज में, किसी प्रिंसिपल क्लॉज में यदि कोई सुबॉर्डिनेट क्लॉज, किसी मेन क्लॉज में या किसी प्रिंसिपल क्लॉज में यदि कोई सुबॉर्डिनेट क्लॉज एडवर्ब जैसा काम करता है, एडवर्ब जैसा काम करने का मतलब ये हुआ कि यदि कोई सुबॉर्डिनेट क्लॉज मेन क्लॉज में किसी वर्ब, किसी एडजेक्टिव या किसी एडवर्ब की जब विशेषता बताता है, तो वह सुबॉर्डिनेट क्लॉज आपको एडवर्ब क्लॉज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो आज का क्लास मैं यहीं पर एंड करता हूँ। अगले क्लास में मैं आप लोगों को काइंड्स ऑफ एडवर्ब पढ़ाऊँगा, ठीक है। जिसमें से थोड़ा एक बात मैं आप लोगों से कह देना चाहता हूँ कि आपके सिलेबस के अनुसार एडवर्ब क्लॉज में 3-4 एडवर्ब जो हैं ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं आपके अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। जैसे एडवर्ब क्लॉज में आप लोगों को जो सिलेबस में जो पढ़ना है वो पढ़ना है टाइम क्लॉज, यानी एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। दूसरा पढ़ना है एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, और तीसरा पढ़ना है एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस। तो कुछ मुख्य जो क्लॉज हैं एडवर्ब क्लॉज में, मैं आपके सिलेबस के अनुसार पर, सिलेबस के आधार पर मैं उसे आप लोगों को पढ़ाने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।